my dear students. Welcome to all of you in the MUL classes. Today I will teach you person in the English grammar. सबसे पहले हमें ये जानना है कि पर्सन, जैसा कि हिंदी में ऊपर लिखा हुआ है पर्सन मीन्स होता है पुरुष। आप लोग हिंदी के व्याकरण में पढ़े होंगे। सेम वैसे ही यहाँ पे पर्सन किसे कहा जाता है, जिसके डेफिनेशन के लिए हम ध्यान देंगे। वन हु एक्ट्स समथिंग इज कॉल्ड पर्सन। वो जो किसी कार्य को करता है उसे हम कहते हैं पर्सन। आप यहाँ देखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द पर्सन। इंग्लिश में, अंग्रेजी के व्याकरण में पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, एज, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब यहाँ हम इसे डिवाइड कर देते हैं कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, पर हमें यहाँ समझना होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन किसे कहा जाता है। इसे समझने के लिए आप यहाँ ध्यान देंगे। फर्स्ट पर्सन, वन हु एक्ट्स और डज समथिंग इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। वह व्यक्ति जो किसी कार्य को करता है, खुद करता है, उसे कहा जाता है फर्स्ट पर्सन। एग्जाम्पल में आप यहाँ देखेंगे आई, वी, मी, माई, माई सेल्फ, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्वेज। आप यहाँ देखेंगे आई और वी। आई मीन्स होता है मैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग एंड यू आर लिसनिंग टू मी। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। वी, अब यहाँ देखेंगे आई फर्स्ट पर्सन होता है, वी भी फर्स्ट पर्सन होता है, लेकिन वी का प्रयोग जब हम एक विशेष समूह, जैसे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हमारे साथ होते हैं, एक समूह बन जाता है, उसके लिए जब हम प्रयोग करेंगे तो फर्स्ट पर्सन नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा क्या, वी। ये एक ग्रुप, ये बहुवचन प्लूरल में आता है वी, और ये आई आपका सिंगुलर में आता है। ये नीचे अभी आपको बताया जाएगा। यहाँ सेकंड पर्सन में देखेंगे वन हु लिसन्स और सेज समथिंग इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। वह व्यक्ति जो किसी बात को सुनता है या किसी चीज को देखता है, वह होता है सेकंड पर्सन। जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं या आप लोग देख रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। आप लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं, ये आप लोग सेकंड पर्सन है। यहाँ देखेंगे, ध्यान देंगे, सेकंड पर्सन के कुछ एग्जांपल्स नीचे दिए गए हैं। यू, योर, योरसेल्फ, योरसेल्वेज। अब यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ यू का प्रयोग सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी होता है। जब यू का प्रयोग पर्सनली किसी एक व्यक्ति के लिए किया जाता है, वन पर्सन के लिए किया जाता है, तो ये होता है सिंगुलर। जैसे मैंने पूछ दिया हाउ आर यू, और आपने जवाब दिया आई एम फाइन। पर्सनली किसी एक से मैंने पूछ दिया कि हाउ आर यू, और आपने जवाब दिया आई एम फाइन, तो यहाँ आप सिंगुलर में हो गए। बट ऐसे यदि मैंने पूछ दिया, जैसे कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठे हो और सभी से मैंने पूछ दिया कि हाउ आर यू, और सभी ने कह दिया वी आर फाइन, तो यहाँ आप क्या हो गए, प्लूरल हो गए। यहाँ आपको अभी नीचे बताया जाएगा। इसके बाद आते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन हम समझेंगे। यहाँ लिखा होगा वन हु फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन टॉक्स अबाउट। अर्थात फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जिसके बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में चर्चा करते हैं, वो होता है थर्ड पर्सन। यहाँ एग्जांपल देखेंगे ही, सी, इट। जैसे ही, सी, आप यहाँ इन दोनों पे समझेंगे। ही अर्थात वह पुरुष के लिए, सी अर्थात वह स्त्री के लिए। आप यहाँ देखेंगे मैं आपसे आपके पिताजी के बारे में बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल समझेंगे इसे, मैं आपसे आपके पिताजी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप यहाँ उपस्थित हमारे सामने हमारी बातों को सुन रहे हैं, लेकिन क्या आपके पिताजी को पता है कि हम लोग बात कर रहे हैं? नहीं ना। तो ये हुआ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन वह होता है जिसके बारे में बात किया जाता है या चर्चा किया जाता है, वह होता है थर्ड पर्सन। जैसे यहाँ लिखा है ही, सी, इट, दे, हिज, हिम, हिमसेल्फ, हर, हर्स, हरसेल्फ, इट्स, इटसेल्फ, देयर, देयर्स, देम, देमसेल्व्स। इसके अलावा जितने भी नाउन्स या प्रोनाउंस होते हैं, ये सारे होते हैं थर्ड पर्सन में ही आते हैं। आप इसे बहुत आसानी से इस टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं। इसके भी डिवाइडेशन होते हैं, जैसे यहाँ सिंगुलर और प्लूरल में इसको भी डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आता है आई से रिलेटेड जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, पॉजेसिव केस होते हैं, ये सब आपके सिंगुलर में होते हैं। इससे वी, और प्लूरल में आता है वी से रिलेटेड जितने भी रिफ्लेक्सिव
पॉजेसिव प्रोनाउंस होंगे या जितने भी पॉजेसिव केस होंगे ये सारे जैसे वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्वेज ये आपके प्लूरल में आते हैं। अब यहाँ हम ध्यान देंगे सेकंड पर्सन में कौन से सिंगुलर और कौन से प्लूरल होते हैं। सेकंड पर्सन में ध्यान देंगे तो सेकंड पर्सन में यहाँ बस एक ही पर्सन आता है यू। यू का प्रयोग हम दोनों में करते हैं, सिंगुलर में भी करते हैं और प्लूरल में भी करते हैं। लेकिन यू का प्रयोग जब पर्सनली किसी एक के लिए होता है तो वह सिंगुलर होता है, लेकिन वही यू प्लूरल भी हो जाता है। जब दो या दो से अधिक हो जाएंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। जैसे यू, योर, योर सेल्फ, योर सेल्फ। यहाँ योर सेल्फ और योर सेल्वेज यहाँ दो चीजें दी होंगी। योर सेल्फ का प्रयोग पर्सनली एक के लिए, लेकिन एक से अधिक जब होगा तो यहाँ क्या करेंगे, योर सेल्वेज, प्लूरल में इसका प्रयोग भी करेंगे। थर्ड पर्सन यहाँ देखेंगे, थर्ड पर्सन में लिखा है ही, सी, इट। अब यहाँ देखेंगे ही, सी, इट ये आपके सिंगुलर में आते हैं। जैसे ही, हर, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट, इट सेल्फ ये आपके सिंगुलर होते हैं। बट यही यहाँ देखेंगे दे मीन्स होता है वे, अर्थात वे लोग। अब यहाँ देखें तो दे से रिलेटेड दे, देयर, देम, देम सेल्वेज, देयर्स ये सब आपके क्या होते हैं, प्लूरल में आते हैं। आप इस चार्ट से आसानी से इसे समझ सकते हैं। थैंक यू।